अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के हम स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। आज की जो पुस्तक है वो है सतयुग की वापसी और टॉपिक है बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना। आज का जो सार प्रस्तुतिकरण और वाचन है वो है हेमलता प्रसाद दीदी का। तो दीदी आपसे निवेदन है कि कृपया करके आज का स्वाध्याय स्टार्ट कीजिए। हेमलता दीदी आ चुकी है क्या? हाँ जी दीदी, हरिओम, प्रणाम सभी को। दीदी, हमें लगता है अगर कैमरा ऑफ करके बोले तो चलेगा। हाँ दीदी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। दीदी, हमें लगता है जो शायद दिक्कत होगी कैमरे से। कोई बात नहीं, आप वैसे जी कर लीजिए। जी, धन्यवाद। तो आइए हम आरंभ करते हैं। बहुत सुंदर विषय है। बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना। ये चर्चाएं चल रही है पूर्व से वर्तमान परिस्थिति में। कैसे, किस व्यवस्था से, किस परिस्थिति में, किस उपाय से आज के समस्याओं से निकला जाए। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर विषय दिया है। आइए लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण से बताया है कि कांच को यदि हथौड़े से तोड़ा जाए तो वह छड़-छड़ करके बिखर जाएगा, पर सही जगह से इच्छित स्तर के टुकड़ों में उसका विभाजन नहीं हो सकेगा। कोई छोटा, कोई बड़ा, इस तरह से वह टुकड़ा टूटेगा और बिखरेगा। उन्होंने कहा है कि चट्टानों में छेद करना हो तो सिर्फ हीरे की नोक वाला बर्मा का उपयोग। उन दिनों वही मशीन बनता था, बर्मा उसको कहा जाता था। उसमें हीरे का टुकड़े का नोक बनाया जाता था जो वो काटने में काम आता था। आज तो बहुत सारे मशीन निकल गए हैं, थ्रेडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक से चलने वाले, तो उससे भी छेद किया जाता है। लेकिन एक जस्ट ये उदाहरण दिया जा रहा है कि चट्टानों को अगर छेद ही सिर्फ करना रहेगा तो वैसे कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं, वही हीरे के नोक वाला बर्मा से ही उस दिन उसमें छेद किया जा सकता था। पहाड़ में सुरंग बनाना हो तो डायनामाइट का जरूरत पड़ता था। बिना डायनामाइट से, कुदाल से तो खोदते रह जाने पर भी सफलता संदिग्ध ही रहती थी। आगे बताते हैं कि वर्तमान में संव्याप्त असंख्यों अवांछनीयताओं से जूझने में प्रचलित जो उपाय है वह पर्याप्त नहीं है। जो अवांछनीयता है, यदि दरिद्रता को ही सभी संकटों से एकमात्र जड़ बताया जाए तो यह बात बनती नहीं है। यदि कहा जाए जो भी अवांछनीयता है उसका कारण केवल दरिद्रता है तो यह बात बनती नहीं है। कारण समाधान तो तब हो जब अगर सर्वसाधारण को मनचाही संपदाओं से सराबोर कर दिया जाए और उसका कोई सीधा सरल मार्ग बन सके उस कार्य को करने के लिए। तो फिर उपाय क्या है? उसका तो कोई सीधा मार्ग नहीं है। धन तो इतनी आसानी से कमा कर उसको धनी नहीं बनाया जा सकता है, यह निदान नहीं है अगर दरिद्रता ही कारण माना जाए अवांछनीयताओं का। तो इस प्रकार वह भी दुष्कर प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षित चतुर कहलाने वाला व्यक्ति अपनी विशिष्टताओं का दुरुपयोग न करेगा और उपार्जित योग्यता का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचा सकेगा। शिक्षित चतुर कहलाने वाला व्यक्ति अपनी विशिष्टता का दुरुपयोग न करेगा
और उपार्जित योग्यता का लाभ सर्वसाधारण को देगा। फिर प्रपंचों से भरी कठिनाइयां खड़ी न करेगा। मतलब अगर वो सारी योग्यताएं, विशिष्टता उसको प्राप्त हो गई, धन संपदा प्राप्त हो गया और उसका दुरुपयोग वह नहीं करे और सही जगह पर ही उसका खर्च करे, सबके लिए करे, सर्वसाधारण को ऊंचा उठाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए करे, तो यह भी ऐसा दिखता नहीं है। प्रपंचों से भरी कठिनाइयां खड़ी न करेगा, यह भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि संपदा के द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसे इनकार नहीं किया जा सकता है, पर वह विश्वास कर सकना कठिन है कि जो पाया गया उसका सदुपयोग ही बन पड़ेगा। इसके कारण दुर्व्यसनों का भी, आतंकवादी अनाचार का भी जमघट तो नहीं लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर उस संपदाओं का दुरुपयोग होने लगे तो कुछ भी हो सकता है। उन सद्गुणों का जो विशिष्टता उन्हें प्राप्त करवा दिया जाए, तब भी उसका दुरुपयोग संभव है, होता है, वही समाज में होता है। वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु आमतौर पर संपदा, सत्ता और प्रतिभा के सहारे ही निराकरण की आशा की जाती है। सब समान समझते हैं कि अगर संपदा हो जाती है, सत्ता मिल जाती है, प्रतिभा मिल जाता है, तो ये इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन्हीं तीनों का मुंह जोहा जाता है, इन्हीं का देखा जाता है कि इन्हीं से समाधान निकलने वाला है। पर इतने पर भी उनके द्वारा पिछले दिनों बन पड़ा है, इसका लेखा जोखा लेने पर निराशा ही हाथ लगी है। प्रतीत होता है कि जब भी, जहां भी वे अतिरिक्त मात्रा में संचित होती रही है, वहां एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न कर देती है और उस अर्ध पगलाई वाली मनोदशा के लोग सुविधा संवर्धन के नाम पर उद्यत आचरण करने पर उतारू हो जाते हैं, मनमानी करने लगते हैं। अपनों के लाभ के लिए उनकी उपलब्धियां खपती रहती हैं। प्रदर्शन के रूप में यदि यदा कदा उनका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए भी लग जाता है जिसमें सत प्रवृत्ति संवर्धन में कदाचित कुछ योगदान मिल सके, वो भी प्रदर्शन के लिए, दिखावा के लिए। वैभव भी अन्य नशों की तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता है। वह एक नशा, गुरुदेव उसको बताते हैं, उसकी खुमारी में अधिकाधिक उसका संचय और अपव्यय के उद्धत आचरण ही बन पड़ेंगे। ऐसी दशा में निश्चय पर पहुंचना अति कठिन हो जाता है कि उपर्युक्त विविध समर्थताएं को लक्ष्य मानकर चला जाए तो प्रस्तुत विपन्नताओं से छुटकारा मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, यह लगता नहीं। जा रहा है कि सच तो यह है कि समर्थता का जखीरा हाथ लगने पर तथा कथित बलिष्ठों ने ही तो घटाटोप की तरह छाए हुए संकट और विग्रह खड़े किए हैं। प्रदूषण उगलने वाले कारखाने संपन्न लोगों ने ही बनाए हैं, बड़े बड़े कारखाने बने हैं। उन्हीं ने बेरोजगारी और बेकारी का अनुपात बढ़ाया है। आतंक, आक्रमण और अनाचार में संलग्न बलिष्ठ लोग ही होते हैं। युद्धोन्माद में उत्पन्न करना खर्चीले माध्यमों के सहारे उन्हीं के द्वारा बन पड़ता है। युद्ध में भी उन्हीं का योगदान रहता है। प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले वैज्ञानिकों ने ही मृत्यु किरणों जैसे आविष्कार किए हैं। कामुकता को धरती से आसमान तक उछाल देने में तथा कथित कलाकारों की ही संरचनाएं काम करती हैं। अनास्थाओं को जन्म देने का श्रेय बुनियादी कहे जाने वालों के ही
बुद्धिवादी कहे जाने वालों के ही पल्ले बंधा है। ये बड़ी सुंदर लाइन है। अनास्था को कौन जन्म देते हैं? तो वो बुद्धिवादी ही। यह श्रेय भी बुद्धिवादी को ही मिला है कि वही लोग ऐसा करते हैं, अनास्था उत्पन्न करते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। नशेबाजों के घर घर तक पहुंचाने में चतुरता के धनी लोग ही उसमें स्वेच्छाचार का परिचय दे रहे हैं। जो चतुर है वही घर घर नशा पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार आजकल करने पर, आकलन करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशालियों के छोटी सी चौकड़ी में अनर्थ थोड़े समय में ही खड़े किए हैं। तो फिर यहाँ से भी बात बनती नहीं है। ये इसीलिए उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ सघन संपन्नता की निंदा नहीं की जा रही है, साधन संपन्नता की निंदा नहीं की जा रही है, और न दुर्बलता के सिर पर शालीनता का सेहरा ही बांधा जा रहा है। कहा इतना भर जा रहा है कि पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का एकमात्र यही उपाय नहीं है। इस तथ्य को 1000 बार समझा और लाख बार समझाना जाना चाहिए कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री होती है। मन स्थिति बदले तो परिस्थितियां बदले। इसलिए यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच ही सुधारना हो तो जन समुदाय की मन स्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को उगाया, उभारा और गहराई तक समाविष्ट किया जाए। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने की के योग्य है कि मन क्षेत्र एवं बुद्धि संस्थान भी स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल, उन्हें भी भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार पर अपनी दिशा धारा निर्मित करनी होती है। वो भी स्वतंत्र नहीं है, स्वेच्छा से ऐसा नहीं अपना मन स्थिति बदल सकते हैं। उनका मन स्थिति भावनाओं पर निर्भर करता है, उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। जैसी मान्यता उनके अंदर दृढ़ किया हुआ है, तो उस स्थिति में उसका आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर रहता है। वही है यह सूत्र जिसे परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषिकल्प देव मानव बन सकता है। वह एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्य असमर्थताएं को रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना वरन समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। तो सारे विषयों का निदान यहाँ कहने का अर्थ गुरुदेव का यही है कि वही वह सूत्र है जिसको परिष्कृत किया जाए। मतलब भाव संवेदना को अगर परिष्कृत कर लिया जाता है, क्योंकि भावनाओं, आकांक्षाओं और मान्यताओं के आधार पर ही उनका दृष्टिकोण बदला जा सकता है। तो एक भावना ही अगर परिष्कृत हो जाता है तो अकेले यह ऋषि कल्प देव मानव बनाने में समर्थ हो सकता है। वह एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्य असमर्थताएं बने रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना वरन पूरे समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का कोई सुनिश्चित आधार है तो बस एक ही है। सबका निदान यही है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, प्रतिदिन नारा लगता है। तो अगर 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य का कोई सुनिश्चित आधार बन पड़ता है तो वही एक ही आधार है,
कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श और उदात्त बना दिया जाए। यह एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सबका निचोड़ यही है कि सुनिश्चित आधार केवल एक है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का, कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श और उदात्त बना दिया जाए। इस सदाशयता की अभिवृद्धि इस स्तर तक होनी चाहिए कि सब अपने और अपने को सबका मानने की आस्था उभरती और परिपक्व होती रहे। इसका एक बहुत सुंदर उपाय भी सुझाया गया है। वह किस स्थिति में बनेगा? भाव संवेदना उत्कृष्ट, आदर्श और उदात्त किस स्थिति में बनेगा? जब आत्मीयता का विस्तार हो जाए, हर कोई अपना दिखने लगे और सभी में हम और हम में सभी, सभी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। एक बड़ी सुंदर भजन आता है। संपदा संसार में इस अनुपात में ही विनिर्मित हुई है कि उसे मेल बांटकर खाने की नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सके। यह लाइन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। माता जी का स्लोगन भी है, मिल बांट कर खाए, जिससे हमारा कोई भी भाई भूखा ना रहे। यहाँ गुरुदेव ने लिखा है कि संसार में जो भी संपदा है इतने ही अनुपात में बना हुआ है कि उससे सभी मिल बांट कर खाने की यदि नीति अपनाकर चलते हैं तो सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सकते हैं। साथ ही बढ़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर, बढ़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर यदि कुछ अतिरिक्त कोई अर्जन कर सके तो उसे पिछड़े हुओं को बढ़ाने, गिरते हुओं को उठाने और समुन्नतों को सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहित कर सके। यह निर्देश है। अनावश्यक संपन्नता की ललक ही बेकाबू होने पर उस अनर्थकारी संरचनाओं में वह प्रवृत्त होती है, जिसके कारण अनेकानेक रंग रूप वाले अनाचारों का व्यापक, विस्तृत और प्रचंड होते हुए देखा जाता है। लिप्साओं में किसी प्रकार कटौती करते बन पड़े तो ही यह जुझारूपन उभर सकता है, जो अवांछनीयताओं से गुथे और जूझे या गुथे और पटकनी देकर परास्त कर सके, अवांछनीयताओं को हटा सके। जिन अभावों से लोग सबक सीखते हैं, जिन अभावों से लोग संत्रस्त दिखते हैं, उनसे निपटने की प्रतिभा उनमें उभारी जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और दौड़कर स्पर्धा जीतते देखे जा सके। तो ये बात कई जगह आती है कि आर्थिक मदद करने से ही बात बनती नहीं है। मनोबल बढ़ाकर, कई महापुरुषों की जीवनी से ये कथा आती है कि उनका मनोबल बढ़ाकर, रास्ता दिखाकर उनको स्वयं अपने पैर पर खड़ा करना, ये उनके प्रति उत्कृष्टता कही जाएगी। केवल आर्थिक अनुदान देने को मना ही नहीं किया जा रहा है और न यह कहा जा रहा है कि गिरोह को उठाने में सहयोग देने में कोताही बरती जानी चाहिए। मात्र इतना भर सुझाया जा रहा है कि मनुष्य अपने आप में समग्र और समर्थ है। प्रत्येक मनुष्य यदि उसका आत्मविश्वास और पुरुषार्थ जगा दिया जा सके तो इतना कुछ बन सकता है जिसके रहते याचना का प्रश्न ही नहीं उठता है। उसे हाथ ही नहीं फैलाना पड़ेगा और इतना बचा रहता है जिसे अभावों और अव्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में लगाया जा सके। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभारने की अवधि है। इसे हम अपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की तरह भूमिका निभानी चाहिए हमें। जो उपेक्षित क्षेत्र है, अपेक्षित नहीं,
जो उपेक्षित क्षेत्र है उसको हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की तरह हमें भूमिका निभानी है। यह विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा फला फूला यह सुषमा संपन्न बन सकता है। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदन वन की समता कर सके। यह हमारा भूख, तभी तो धरती पर स्वर्ग की अवतरण की बात कही जाती है। तो प्रणाम, धन्यवाद सभी को, हमने प्रयास किया। प्रणाम दीदी, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुति दी और गुरुदेव ने अपने वाक्य सत्संकल्प में भी बताया है कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं बल्कि उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। तो गुरुदेव ने इसमें भी बड़े अच्छे से समझाया कि संसार में जितनी परेशानियां हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली बुद्धिमानों और प्रतिभावान लोग ही जो है कुछ बहुत सही काम कर पाते हैं। उनकी अगर बुद्धि भी सही दिशा में नहीं रहती है तो वो लोग भी एट द एंड हम सबके लिए ही एक अनर्थ ही क्रिएट करते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने इस बात के लिए बहुत जोर दिया कि अगर जनमानस का परिष्कार करना है तो एक ही उपाय है कि दूरदर्शिता का उनके अंदर जागृत किया जाए और सद्विचारों को जागृत किया जाए। तो बाकी गुरुदेव का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्लियर इसमें है कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना वो हो जाता है। तो बाकी और भी कोई भाई बहन अपना कोई भी इसमें पक्ष रखना चाहें, बताना चाहें, गाइड करना चाहें तो वो लोग भी आ सकते हैं। सभी का स्वागत है। मीना दीदी का हैंड रेजर, दीदी प्लीज आप आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय से मनन चिंतन जब चल रहा था तो कुछ चीजें निकल के आई कि जैसे गुरुदेव ने जो भी कुछ हमें सुझाया है ये हमने पढ़ा और अभी भी पिछले अध्यायों में जो चला था तो सब में एक ही बात आ रही है कि भाव संवेदनाओं को उभारा जाए। भाव संवेदनाओं का अर्थ है कि अपने अंतःकरण को हमें परिष्कृत करना है। लेकिन ये क्या इतना आसान है आज के समय में? तो लेकिन कारण क्या है? कारण ये है दीदी कि जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात की जा रही है तो एक बात समझ में आई कि सतोगुण ज्यादा होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या था कि हमें सत्य को समझना था, सत्य को जानना था, अपने मानव जीवन की गरिमा को पहचानना था। तो जब हमें वो पता लग जाता है कि हम जो हमारा मानवीय जीवन है ये किस प्रकार हमें किन कर्तव्यों के लिए ये मिला है तो उस सत्य को हम अपने अंतःकरण में स्थापित रखें। जो भी गुरुदेव के 18 सूत्र हैं कहीं ना कहीं वही हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए आज काम कर रहे हैं। तो उसमें गुरुदेव ने एक बात और कही, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी। तो पहले ये चीज सतोगुण जब प्रधान थी प्रकृति तो ये मनुष्यों में स्वतः ही होता था, ये अंतःकरण परिष्कृत होता था और सभी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे। उसके बाद अगर हमारे अंतःकरण में ईमानदारी है और जो कह रहे हैं हमारा अंतःकरण परिष्कृत है तो हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होके रजोगुण में निवृत्त होते हैं। रजोगुण अर्थात अपने क्रियाकलापों में, अपने कर्म में उतरते हैं। तो कर्म में अगर हम उस अपने अंतःकरण के साथ, उस ईमानदारी के साथ, जैसा कि गुरुदेव ने आज के उसमें कहा है कि जो बुद्धिवादी हो या प्रतिभाशाली हो उन सबके अंतःकरण भी आज ये भाव संवेदनाएं नहीं रही। कहने का अर्थ है कि वो अपने कर्तव्यों से कहीं ना कहीं भटके हुए हैं और उसमें गलती नहीं है क्योंकि वो अज्ञानता जो छा गई बीच में। तो आज जो तमोगुण की प्रधानता है उसका कारण यही है कि कोई भी अपने उन कर्तव्यों को जान ही नहीं रहा और सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, जो एक गुरुदेव ने बात की है कि आज मदद सब चाहते हैं लेकिन करना कोई कुछ भी नहीं चाहता और इस मदद का अनुचित लाभ सभी उठा रहे हैं और सबको लगता है पुरुषार्थ ना करना पड़े, हमारे पास सभी तरह की संपन्नता भी आ जाए, वैभव भी आ जाए और हमें यानी वो जो तमोगुण, आलस, प्रमाद और कुछ ना करने की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से आज की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है।
तो आज की स्थिति में कोई व्यक्ति ये समझना ही नहीं चाहता कि उसका अपना कर्तव्य है क्या, मतलब पुरुषार्थ भी करना है, श्रम भी करना है। और जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सिर्फ मदद, आर्थिक मदद थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो गुरुदेव कल की बात भी यही कही थी। और जो गुरुदेव का हम पढ़ रहे थे, गुरुदेव की वाणी से जो हम पढ़ते हैं वीरवार को, उसमें भी गुरुदेव ने कहा कि हमारा अब यही जो टारगेट पे रहेंगे हमारे, वो वैज्ञानिक रहेंगे, जो कि इतने बड़े बड़े जिन्होंने बुद्धिजीवी बनकर जिन्होंने आविष्कार ऐसे कर दिए अगले पार्ट में। और गुरुदेव कह रहे हैं जिन्होंने खुद ये परमाणु बम बना के यानी मृत्यु के शैया पर हमें लिटा दिया, तो अब उनकी बुद्धि को हम कंट्रोल करेंगे और कुटीर उद्योगों की तरफ उनको भेजेंगे। मतलब वो कुछ ऐसे सुझाएं जिससे कुटीर उद्योगों को, यानी कि हर एक सामान्य व्यक्ति के कर्म में उसके पुरुषार्थ को उतारने का, उस श्रमशीलता को अपनाने का जो एक भाव है वो आए, और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर। तो आज स्थिति यही है कि हम सब अपने तमस गुण हम पे इतना हावी है, तमोगुण इतना हावी है कि हम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन पाना बहुत कुछ चाहते हैं। सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सबको। तो यहाँ से निकलना है। अब जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जैसा दीदी ने बताया, तो वो मुट्ठी भर लोग हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कैसे बदलेंगी ये परिस्थितियां, गुरुदेव ने तो कह दिया। तो अब जैसा था कि जब इतनी अधिक ऐसा निकृष्ट चिंतन आ जाता है तो स्वयं ईश्वर को उतरना पड़ता है। तो अपने प्रज्ञा पुत्रों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव उनके मस्तिष्कों को झकझोर रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, सतयुग की वापसी का मार्ग दिखा रहे हैं कि आप लोगों को इस आदर्श को और अपने अंतःकरण को परिष्कृत करके उस आदर्शवादिता को स्थापित करना है, इतना पुरुषार्थ करना है। तो पहले तो साधना में ही उतार रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण को तो परिष्कृत करें, हमने भी तो अपने आप को सिर्फ अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो गुरुदेव के साथ जुड़े रहे। भाव संवेदनाएं कहाँ जागी थी? सब अपना अपना लाभ चाह रहे थे। अपने, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो गुरुदेव तो यही करते रह गए। और बहुत, लेकिन आज के संदर्भ में जैसे कहा था ना, 5 पांडवों के साथ कृष्ण आ गए थे और पूरा संसार एक तरफ और 5 पांडव और कृष्ण एक तरफ, और जीत उनकी हुई। तो यही गुरुदेव ने कहा है कि जो कुछ कोई भी इस बात को समझ पाएगा और इस भाव को लेके इस संसार में उतरेगा, तो हमारे गुरु की शक्ति, परमात्मा की शक्ति उसके साथ कार्य करेगी। ऐसा हम अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन बात है सारी हम लोग ही, क्योंकि यहाँ आत्मनिर्माण की बात हो रही है और अपने अंतःकरण को परिष्कृत, अपनी भाव संवेदनाओं को जागृत करने की बात हो रही है। तो सतोगुण हम पे हावी रहे, कहने का अर्थ है कि जो आत्मसत्ता है, बाबू जी अनेक बार इस लाइन को यूज करते हैं कि पदार्थ सत्ता पर, इस संसार पर आत्मसत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। और यही वो बात है जिसे हम सबको समझना है। हर लेख के माध्यम से हमारे विचारों में गुरुदेव यही डालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जितने भी लेख आ रहे हैं और हमने जो भी कुछ गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, तो बार बार इस चीज को डालने की बात हो रही है। तो अंतःकरण को ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और फिर समझदारी भी हमें देखनी है कि किस प्रकार हमें ये सब चीजों को अपने जीवन में लेके आना है और इस संसार को चलाना है। और दूसरा, एक बनेंगे नेक बनेंगे, जो गुरुदेव ने कह दिया, आत्मवत सर्वभूतेषु। तो जैसे ही हमारे मन में ये भाव आता है कि हम सब एक हैं, अपने परिवार की तरह हमारे मन में ये भावना उठती है कि हम सभी के कल्याण की बात सोचें, सभी के विकास की बात सोचें, जिसकी भी जैसे भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ सामान्य से सूत्र है कि अपने परिवेश में हमसे जो भी कोई जुड़े हुए हैं, और ये तो इतना मुश्किल हो गया आज के संदर्भ में कि अपने परिवार के साथ भी हम ऐसी भावना नहीं रख पाते। परिवार के साथ भी कहाँ, सब एक लेन देन वाला हिसाब किताब चल रहा है कि ये मेरे लिए ये करेगा तो मैं ये करूंगा। तो भाव संवेदनाएं तो हमारी बहुत निकृष्ट हुई है, बहुत निम्न स्तर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमें उसको क्लीन करना है। तो ये जो रोज रोज का स्वाध्याय है, जो भी साधना क्रम चल रहा है, तो अमन भैया को इसके लिए धन्यवाद है, उन्होंने इस प्रयास को किया और काफी लोग
इसमें बढ़े हैं। तो जैसे जैसे हम सभी, तो वही है कि शक्ति तो गुरुदेव ही लगा रहे हैं, लेकिन हम सबके प्रयास, एक एक कदम हम सब बढ़ाएं अपने परिवेश में, और सबसे पहले स्वयं पे काम करते रहें। तो हमारे आचरण में यदि ये उतरेगा, यदि जो बात मुझे समझ में आई, मैं विद्यालय में देख रही हूँ, ये अनुभव के आधार पर ही कर रही हूँ, घर में देखती हूँ, परिवेश में देख रही हूँ, सबको पैसे चाहिए, सबको अच्छा जीवन चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन कोई कर्म में नहीं उतरना चाहता, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहता, कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। हमारी शासन व्यवस्था, सरकारें पैसे से मदद कर रही हैं, किसी को नहीं उठाना चाह रहे। आज के समय में हमारी शिक्षा पॉलिसियां इतनी गलत हो चुकी हैं, मतलब रोज अपनी आत्मा को मारते हैं हम लोग कि यदि हम उन पॉलिसीज का ही पालन करते रह जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने का क्रम में हम उन्हें बेसिक शिक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। और सब आकर्षण में तो है संसार के, सबको अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, इंद्रियों की लिप्साओं को दूर करने के लिए, लेकिन कोई भी पुरुषार्थ करने का इच्छुक नहीं है, कोई अपने कर्तव्य पालन पर नहीं आना चाहता। तो हम सभी के प्रयास ज्यादा हमें करने होंगे, ज्यादा पुरुषार्थ करना होगा, तो अवश्य परिवर्तन तो होना ही है। गुरुदेव ने साफ साफ कहा है, ये हम सबकी बुद्धि पर सवार हो जाएंगे। और जितने भी जो ये बुद्धिजीवियों ने जितना ये संसार में फैलाया है, निकृष्टता का स्तर, हमारे अंतःकरण जितने दूषित हुए हैं, तो अब वहीं से गुरुदेव माध्यम बनाकर इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे साथ हैं। धन्यवाद, प्रणाम। अभी मैं भी आप सभी के साथ इसी दिशा में हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने इतने अच्छे से समझाया, मतलब प्रॉपर पूरा ही चैप्टर लेके आपने उसको एक बढ़िया तरीके से समराइज भी किया और नया अपना भी मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, बाकी और भी कोई अपना इसमें बात रखना चाहते हैं तो वो अनम्यूट कर सकते हैं। बाकी मीना दीदी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ भाई, काम कोई नहीं करना चाहता, मतलब मैं खुद भी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। और ये मतलब एक जनरल टेंडेंसी है, चाहे वो बहुत छोटे स्तर पे ही सही, लोगों को लगता है जो जितना बैठा है वो उतना ही सुखी है। तो गुरुदेव ने बुक लिखी कि आराम नहीं, काम कीजिए। तो समटाइम्स तो मैं बांट देती हूँ उन किताबों को भी। बट यस, दिस इज वेरी ट्रू कि स्पेशली बहुत गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है कि नहीं, लोग काम कम करना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि जितना बचा जा सकता है वही सही है। तो यस। यदि यहाँ पे दोष ना लोगों का नहीं है, वो जो है हमारे अंतःकरण में जो हमने स्थापित किया हुआ है, तो वो हमारी जो हम जान ही नहीं रहे ना कि हमें काम करना क्यों है। हाँ सारी बात यहाँ आ जाती है। तो उस चीज को वो ज्ञान, वो चैतन्यता है ही नहीं ना, यहाँ बिल्कुल। दिक्कत आ रही है। तो जी। उसके लिए जितना प्रयास हम, मतलब वो हम करवा नहीं सकते हैं, वो बस खुद को करके दिखाना होगा। हम भी नहीं कर रहे अभी तो हम भी नहीं कर रहे हैं अभी उतना। तो ये अमन भैया, हम इसको मॉडल मान सकते हैं, तो हमें उनसे देखना चाहिए, सीखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। तो अभी तो गुरुदेव हम डाल रहे हैं, हम भी अपने मस्तिष्क में, अंतःकरण में, और अभी कर्म में नहीं आया है अगर हम कहें उस स्थिति में तो नहीं आया, कम से कम जो गुरुदेव की अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जी बिल्कुल, प्रणाम। अ, जी दीदी। बाकी जी दीदी। आनंद प्रकाश भैया, हाँ जी भैया प्लीज। मैं भी दोस्तों बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज भैया। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है दीदी? हाँ भैया, आ रही है, थोड़ी कम है पर आ रही है। जी जी, 2 मिनट। तो आज का जो विषय है, देखिए, पुस्तक तो है सतयुग की वापसी। सतयुग की वापसी, गुरुदेव ने जो पुस्तक रचा है, इसकी जो लिखा है, तो सतयुग की वापसी माने गुरुदेव की कल्पना है कि सतयुग, कल्पना नहीं, गुरुदेव ने विश्वास भी किया, हमें आश्वासन दिया है कि सतयुग वापस होगी। तो क्यों कहा है, इसके पीछे कारण है। गुरुदेव ने
जो अभी चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बस एक ही विकल्प भाव संवेदना। भाव संवेदना पर ऐसे तो पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, कई टॉपिक्स गुरुदेव ने दिया है कि सतयुग की वापसी कैसे हो सकती है। एक टॉपिक भाव संवेदना है। यह सत्य है दीदी कि बिना भाव संवेदना के जगह इंसान में किसी तरह की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। न उसका आचरण बदलेगा, न उसमें प्रेम होगा, न दया होगा। संवेदनहीन इंसान, संवेदनहीन पुरुष संसार में कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ कहा है कि अगर सिर्फ भाव संवेदना को जागृत कर ले इंसान, तो सतयुग की वापसी जरूर हो। और गुरुदेव यहाँ तभी से नहीं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम गुरुदेव को भगवान के रूप में मानते हैं। तो गुरुदेव ने हमसे उम्मीद किया है कि अपने अंतःकरण के भाव संवेदना को जगाएं। और जब तक भाव संवेदना नहीं जगेगी, तब तक न हम किसी से प्रेम कर सकते हैं, न हम किसी की सहायता कर सकते हैं, न हमारे अंदर उस तरह का विकास हो सकता है। इसमें 2-3 जगह दीदी कुछ बातें आई हैं, हमको अच्छा लगा है, उसी को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। एक जगह आया है कि अनास्थाओं को जन्म देने का श्रेय बुद्धिवादी कहे जाने वाले के ऊपर जाती है। सत्य भी है, सत्य भी है। इस प्रकार एक जगह और आया है कि इस प्रकार आकलन करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशाली की छोटी सी चौकड़ी ने अनर्थ थोड़े समय में खड़े। देखिए कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने लिखा है यहाँ कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशालियों की छोटी सी चौकड़ी अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपने छोटे से लाभ के लिए ऐसी चौकड़ी खड़ा कर दी है जो पूरे समाज, पूरे संसार के लिए आज एक समस्या बन गई है। एक जगह और दीदी हमको गुरुदेव की बात बहुत अच्छी लगी है कि आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर रहता है। आदर्शवादी उत्कृष्ट जो है सबके अंतःकरण में भाव संवेदना बन करके रहता है। यहीं से वह सूत्र जिसके परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषि कल्प देव मानव बन सकता है। सबके अंदर आदर्शवादिता रहता है, लेकिन जब तक वो जागृत नहीं करेगा, जब तक उस पर चिंतन मंथन नहीं करेगा, जब तक अपने हृदय में संवेदना कायम नहीं करेगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ एक बात और हमको अच्छी लगी है, एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्यान्य असमर्थताएं बने रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना वरन समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। यहाँ बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने लिखा है कि आदर्शवादी उत्कृष्टता के अगर हमारे अंदर हो जाए तो वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है, वो पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। तो खास करके गुरुदेव अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, ऐसे तो साहित्य दर्पण होता है, सबों के लिए है, लेकिन खास करके अपने शिष्यों से गुरुदेव बहुत उम्मीद करते हैं। एक जगह इसमें आया है कि 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श एवं उदात्त बनाया जाए। 21वीं सदी, गुरुदेव ने कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो क्यों कहा है? इसी आधार पर कहा है कि हम 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है
जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श एवं उदात्त बनाया जाए। तो यदि जन जन की भावनाओं को, जन जन को हम उनको उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें, आदर्श पथ पर ले जाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जो है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हो सकता है। संपदा संसार में इस अनुपात में भी बहुत अच्छी लगी है हमको गुरुदेव की बात कि संपदा संसार में इस अनुपात में ही विनिर्मित हुई है कि उसे मील बांटकर खाने की नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सके। ईश्वर ने, प्रकृति ने जो भी संपदाएं दी है वो हम सबको मील बांट करके खाने के लिए दिया है, मील बांट करके जीने के लिए दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए इतनी अकूट संपत्ति, इतना चीज चाह लेते हैं, उसमें हजारों लाखों का हक जो है मार बैठते हैं। तो इन सभी बातों को गुरुदेव ने इसलिए उठाया है कि हम उस पर विचार करें, हम उसका चिंतन मंथन करें, अपनी संवेदना को जागृत करें, तो निश्चित रूप से सतयुग की वापसी हो सकती है। दीदी, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और भैया लोग भी हैं। जी 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 जी। दीदी, ठीक है दीदी, प्रणाम। मनीष जी का हैंड रेज है एंड खाली मेरी ही वीडियो ऑन है, तो मुझे लग रहा है मैं ही अपने आप से, मतलब ठीक है आवाज तो सबकी आ रही है, बट मंजू दीदी अच्छा लगेगा आप वीडियो भी ऑन कर लो। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। ये मंजू दीदी मंजू जी आपका हैंड रेज है। हमारी पत्नी है और हम वीडियो अच्छा, ऑन नहीं कर सकते हैं, तो गांव आए हुए हैं तो गंजी पहने हुए हैं, मर्यादा के खिलाफ है, इसीलिए जो है कोई हम बात नहीं, नहीं 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 प्लीज, कोई बात नहीं है। तो हाँ प्रहलाद दीदी, भैया, आप भी एक कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक प्रश्न था। मैं जी। मेरा अच्छा, हाँ हाँ प्लीज बताइए। कि प्रहलाद भैया, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भावुकता और भाव संवेदना में क्या अंतर है? कृपया लौकिक उदाहरण के सहारे हमको समझाएं। भावुकता और भाव संवेदना, इन दोनों में क्या अंतर है? उदाहरण के साथ। हाँ, हाँ हाँ भैया, क्वेश्चन तो आ हमारी गया। आवाज है कृपया आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं प्रस्तुत। आई होप कि वो ज्यादा बेटर आंसर देंगे, बट मैं छोटी सी बात में अपनी बात कह देती हूँ। जो मुझे समझ में आता है, भावुकता और भाव संवेदना, भाव संवेदना बेसिकली होती ये है जहां हम चीजों को विवेकशीलता के साथ संवेदना का स्तर रखते हुए समझ पाते हैं। भाव संवेदना हमें समझाती है कि दूसरे का दुख दर्द कैसा होता है, तो उसके अनुसार हम फिर निर्णय लेते हैं। भावुकता इज समथिंग कि जब हम भावुकता में बह जाते हैं समटाइम्स, राइट। वो थोड़ी हद तक तो ठीक होती है, पर गुरुदेव ने भी लिखा है इस बात को कि अति भावुकता से सावधान। कि भावुकता में क्या होता है कि इंसान फिर सही और गलत का निर्णय बहुत सही तरीके से नहीं कर पाता, और कई बार आवेश जैसी स्थिति आ जाती है कि उसमें इतना भावुक हो जाता है, इतना बह जाता है कि फिर विवेकशीलता ना रखते हुए उस तरीके से काम हो जाते हैं जो शायद नहीं होने होते। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि कई बार ठग जो होते हैं, वो जितने भी भावुक लोग होते हैं वो ठग जाते हैं। तो भाव संवेदना वो है जहां हम दूसरे के प्रति वैसी ही संवेदना और आत्मीयता रख पा रहे हैं जैसे हम अपने लिए रखते हैं, और फिर उस तरीके से निर्णय लेते हैं, सोचते हैं। भावुकता इज समथिंग इमोशन, जहां इमोशंस ने आपको पावर ओवरकम कर लिया। तो बाकी लोग भी यहाँ पे हैं, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी। वीरेंद्र प्रसाद और गोकुल मुद्रा भैया दोनों का ही हैंड रेज है, तो आप में से कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। वीरेंद्र भैया आपका पहले था, तो प्लीज आप ही ले लीजिए। दीदी गोकुल मुद्रा जी को पहले, भैया गोकुल भैया आप बोले, मैं बाद में रहूंगा आपके। जी गोकुल भैया। भैया प्रणाम सभी को। ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि भावुकता और भाव संवेदना में क्या अंतर है। भाव संवेदना शब्द ही क्यों यूज किया गया? आमतौर पर संवेदना के रूप में हम कहते हैं जब हमारे अंदर की दया, करुणा, ममता को जागरण की बात हम संवेदना से जोड़ करके देखते हैं।
जब भी बात आती है तो ये संवेदनहीन मतलब निष्ठुर व्यक्ति, ये बात आती है। तो ये जो है ये एक क्षणिक बुलबुले की तरह पैदा होती है, फिर समाप्त हो जाती है, बहुत स्थायी नहीं होती। और भाव संवेदना, गुरुदेव जिस बात पर कहना चाहते हैं वो ये कि जहाँ इन परिस्थितियों को देखकर हमारे अंदर में एक कर्तव्य भाग जागे कि हम करना क्या चाहते हैं। हमको बहुत दुख हुआ आपकी परिस्थिति देख के, समाज की परिस्थिति देख के हमको बहुत दुख हुआ, और फिर हम अपने घर आए, अपना मस्ती में बैठ गए, कोई बात नहीं। वही तकलीफ है सब लोग, जैसे जिसको शमशानी बैराग कहते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, किसी के घर में गए बैठने के लिए 2 मिनट बैठे, बाद में फिर दुनियादारी की बात शुरू हो जाती है। तो भाव संवेदना मतलब जब किसी समाज की या व्यक्ति की, विशेषकर समाज की परिस्थितियों की, व्यक्ति की परिस्थितियां बहुत सी कारणों पर निर्भर कर सकती हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर बात बनी, समाज की जो परिस्थितियां होती हैं उनको देख करके हमारे अंदर में उसके प्रति क्या कर्तव्य बोध जगा और उसके लिए हम क्या करने को तैयार हुए, तो वो भाव संवेदना होगी। अन्यथा वो केवल संवेदना होगी जो कि पानी के बुलबुले की तरह उठेगी और समाप्त हो जाएगी। जी भैया प्रणाम। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और प्रज्ञा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शंका का समाधान हुआ। और वीरेंद्र जी भाई साहब भी कुछ कहेंगे तो और भी। जी भैया। जी, सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। आज की होस्टिंग के लिए प्रज्ञा दीदी को प्रणाम, हेमलता दीदी को, मीना दीदी को, बाकी प्रहलाद जी को, आनंद भैया को, सभी को भी प्रणाम। आइए, भैया आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया भैया, बड़ा अच्छा जवाब भी दिया गोकुल भैया ने। बिल्कुल सटीक बात यही है कि भावुकता देखिए भावुकता ही होती है। कोई आवेश उठा हमारे अंतःकरण में, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो इसलिए भावुकता को कई बार भावुकता खतरनाक भी हो जाती है। तो अगर हम भावुकता पे विवेक का नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर वो ठीक हो जाती है। और संवेदना का बड़ा सिंपल था, पहले भी एक बार बताया था मैंने, समवेदना। अगर इसका संधि विच्छेद करते हो तो समवेदना यानी कि सामने वाले का कष्ट हमें उसी के स्तर पे महसूस हो, और फिर खाली महसूस ना हो, उसी के स्तर पे महसूस हो और फिर उसको हम दूर करने का प्रयास भी करें अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ। ये संवेदना हो जाती है। संवेदना स्थायी यानी कि भावुकता जब स्थायी हो जाती है, ये भी कह सकते हैं, तो फिर संवेदना बदल जाती है। ठीक है ना। आइए, मैं थोड़ी सी बात रखनी चाह रहा था इस चैप्टर को लेकर। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है सर पिछले काफी लंबे समय से। पहले गायत्री हृदय चला था, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी ये सतयुग की वापसी, इसमें भी गुरुदेव बिल्कुल हमको एक तरह से क्या बोलते हैं ना कि निचोड़ना चाह रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं मीना दीदी की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी पीड़ा थी उनकी, बिल्कुल सटीक थी। लेकिन एक बात समझने की है कि यहाँ पे गुरुदेव हमारे लिए लिख रहे हैं, आम समाज को नहीं। आम यानी जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनको पढ़ रहे हैं, उसके लिए लिखा जा रहा है। आम इंसान तो कहाँ खड्डे में जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है उसका। हमें अपने ऊपर चिंतन करने की बात है, मैं कहना चाहूंगा। हम बाबूजी भी इस बात को अक्सर कहते हैं कि हम गुरुदेव के साहित्य को जब पढ़ें तो अपने को देखें हम कहाँ खड़े होते हैं। वो ठीक है, समाज की जो स्थिति है वो सभी जानते हैं, बहुत मतलब एक तरह से बड़ी दयनीय है। लेकिन हमें तो यहाँ ये माने गुरुदेव सीधी सीधी हमसे बात कर रहे हैं कि बेटा समाज को तो मैं देख लूंगा, तुम क्या कर रहे हो। तुम जो मेरे बेटा बेटी बन के बैठे हो, मेरे साथ चल रहे हो, चलने का प्रयास कर रहे हो, तुम लोग कितने खरे उतर रहे हो मेरे सिद्धांतों पे। और यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि जब ये बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग, जैसे प्रज्ञा दीदी के पीछे दिख रहा है, ऐसे चल रहा है ना। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको आम लोगों से अलग करती हैं। इसमें एक बात कही है गुरुदेव ने कि जो इस समय समस्या समाज के सामने है, बड़ा सिंपल सा समझने की बात है, जो इस समय समाज के सामने समस्याएं हैं वो भौतिकवाद से पनपी हैं। जैसे गुरुदेव ने इशारा किया है कि संपदा, सत्ता, प्रतिभा के सारे इसकी आशा की जाती है, लेकिन पनपी भी इससे ही है। किसी कोई भी अनपढ़ या जिन्हें गंवार कहते हैं या जिन्हें गरीब कहा जाता है, उसकी कोई पैदा की समस्या इस समय हमारे संसार में नहीं है। सारी समस्याएं बुद्धिजीवियों से पैदा की हुई हैं।
जिन्हें हम हाईली क्वालिफाइड बोलते हैं उनसे की हुई है, जो पूरी तरह जिनका मानसिक विकास अच्छा हुआ है उनकी उनके द्वारा पैदा की जा रही हैं। कभी देख लिया अनपढ़ व्यक्ति बेचारा क्या समस्या पैदा करेगा, वो उसको अपना पेट भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो छोटी मोटी की चोरी कर ले, छोटे मोटे 10-20 रुपए फालतू कमा ले, लेकिन समस्या तो उनके जो बड़े बड़े गैमलर बने बैठे हैं और वो सब बुद्धिजीवी हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि गुरुदेव वास्तव में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं और हमें किस तरह इस दल तक, क्योंकि हम में से भी बड़ी साफ सी बात है कुछ ही चंद लोग हैं जो इसमें निकले हुए हैं, अधिकांश लोग हम भी फंसे हुए हैं। बस वो है कि हम जब अपने ऊपर बात आती है बहुत सारे इफेंट बट लगा के आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव का चिंतन करेंगे तो हमसे बहुत लोग फेल हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं भले ही बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं भी पास नहीं हूँ। ये नहीं कि मैंने प्रगति को इशारा कर दिया मैं पास हूं, मैं भी फेल हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ नहीं कि दूसरे बिंदु पे हो जाऊंगा, और यहीं पे हमें काम करना है सिर्फ। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रतीत होता है कि जब भी जहां भी अतिरिक्त मात्रा में संचित होती है संपदा, वहां एक प्रकार उन्माद उत्पन्न कर देती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हमको समझने की है। ये पहले भी एक दिन आई थी कि एक दिन आदरणीय गोकुल भैया बता रहे थे कि जब जब हमारे पास संपदा आएगी तो साथ में लग्जरी भी आएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। एक हमने बहुत पहले कहीं गुरुदेव के साथ में पढ़ा था, बहुत काफी लंबे समय पहले, कि उन्होंने एक आकलन किया था कि एक आदमी गरीब रह के जीवन जीता है और दूसरे के पास संपदा आ जाती है, तो जो गरीब है वो गरीबी बना हुआ है, उसी आधार पर अपना जीवन जी रहा है। लेकिन जिसके पास संपदा के साथ साथ लग्जरी भी आती है, और लग्जरी आती है तमाम तरह के, गुरुदेव लिखते हैं जो हमारे मन में छिपी हुई कुसंस्कार है वो भी जागृत हो जाते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और रिजल्ट ये देखा जाता है कि एक समय के बाद वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, क्योंकि लग्जरी का उपयोग करके कोई आज तक परमात्मा से आगे साथ नहीं गया है। संभव क्लियर सी बात है बिल्कुल। वरना हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, बड़े बड़े लोग हैं, ये गुरुदेव ने जो अपना उदाहरण पेश किया है ऐसी बात नहीं, वो जानते नहीं थे। क्योंकि सिंपल सी बात है, लग्जरी, अब इसको समझे थोड़ा प्रैक्टिकली कि लग्जरी जब यूज करेंगे बहुत ज्यादा हम, तो सोचिए उसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत खर्च कर लिया, आप पैसे वाली बात भी छोड़ दीजिए, आपके अंदर जो प्रतिभा है जो डेवलप होनी है वो लग्जरी में हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो एक तो ये बात कह रहे हैं कि जब जब पैसा हमारे पास आता है, बड़ा अच्छी लाइन है ये, तो वहां एक प्रकार का उन्माद पैदा करता है, उन्माद। एक अधपगलाई मनोदशा के लोग सुविधा संवर्धन के नाम पर उद्धत आचरण करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ हम सब निकल के आएंगे। हम अब से 50 साल पहले जाके देख लें, आज देख लें, सब लगभग उसी स्थिति में है। हो सकता है हम थोड़े से बैलेंस है, क्योंकि गुरुदेव दिखाई पड़ते हैं हमको, तो थोड़ा कुछ नियंत्रण है, लेकिन है थोड़ा कुछ ही। गुरुदेव के पैमाने पर आज पूरे नहीं उतरते। आगे लिखते हैं गुरुदेव कि जब वो अधपगलाई मनोदशा हमारे अंदर आती है ना, तो हमें अपने अपनों को लाभ दिखाई पड़ता है। बस फिर वही होता है कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, खत्म। माँ बाप भी गांव में रहो आराम से, और हम जितना भोग सकते हैं, जितना भोग सकते हैं, दो ही काम रहते हैं हमारे पास में, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग, इसी पे पूरा जीवन चल रहा है। तो अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी आप गुरुदेव ने कि वैभव भी अन्य नशों की तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता। इसको समझे हम सब लोग, ऐसे नहीं गुरुदेव हमको ऐसे ही हटा रहे हैं यहाँ से। वैभव भी अन्य नशों की तरह, जो बाकी शराब का नशा है या गांजे का नशा है या दूसरे दुनिया भर के नशे हैं, उनकी तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता। उसकी खुमारी में अधिकाधिक उसका संचय और अपव्यय के उद्धत आचरण पर पड़ते हैं। यानी कि दो ही काम बचते हैं फिर हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा संग्रह करें और ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें। डेली होटलों में खाना जाएं, मतलब जो भी कुछ कर सकते हैं। बाकी सब जानते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं, को नहीं जानता उन चीजों को, जो भी कुछ जो संसार में चल रहा है। बड़ी अच्छी बात कही गुरुदेव ने कि अनास्थाओं को जन्म देने के का श्रेय बुद्धिवादी कहे जाने वालों के पल्ले बंधा है। गरीब आदमियों ने कहीं कुछ नहीं किया, कम बुद्धि वालों ने कोई समस्या पैदा नहीं की। सारी समस्या जो पहले क्या था, बुद्धिवादी वालों की। अब यहाँ गुरुदेव जी बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ साधन संपदा की निंदा नहीं की जा रही। अब देखिए बिल्कुल गुरुदेव क्या करते हैं ना, एक बार ऐसे हिलाते हैं, फिर ऐसे हिलाते हैं, फिर उसको पैसे पैरेलल ले आते हैं कि बेटा लाया आपको यहाँ जा रहा है। पैसे की बुराई गुरुदेव संपदा की बुराई नहीं कर रहे, गुरुदेव को सही जगह लाना चाह रहे हैं कि सही रास्ता क्या है।
तो आगे लिखते हैं कि यहाँ साधन संपदा में निंदा नहीं की जा रही और नया दुर्बलता के सिर शालीनता का सहरा बांधा जा रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा आप गरीब हो जाओ, गुरुदेव ये भी नहीं कह रहे। कहा इतना बढ़ जा रहा है कि पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का एकमात्र यही उपाय नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव। ये लाइन समझने की है। पैसा, वैभव, धन संपदा, कहीं उसकी बुराई नहीं की जाती। कहीं अध्यात्म किसी ऋषि ने नहीं कहा कि हम पैसा ना कमाएं, धन ना कमाएं। अभी मीना दीदी बता रही थी, बिल्कुल सटीक बात है कि हम गरीबी में है या अमीरी में है। अगर अमीरी हमारे पास आ गई है और हमारे ऊपर चेतना का नियंत्रण नहीं है तो अमीरी हमें नुकसानदायक हो जाएगी, गरीबी भी नुकसानदायक हो जाएगी। तो मूल चीज है कि पदार्थ पे चेतना का नियंत्रण हो, सिंपल सी बात है। और वो कब रह पाएगा? वो जब चेतना विकसित होगी तब रह पाएगा। अब लास्ट में गुरुदेव ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। ये भी समझने की बात है। आज जो जहां जिस स्थिति में है उसके लिए उसी की मनस्थिति जिम्मेदार है, कोई बाहर की नहीं है। इसलिए यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच सुधारना है तो जन समुदाय की मनस्थिति में, आप गुरुदेव कह रहे हैं अगर सुधार करना है समाज में, संसार में, तो जो आम इंसान है, यहाँ हम अपने को ले लें, बड़ी सिंपल सी बात, आम इंसान गुरुदेव कह रहे हैं हम समझें कि हमको अपने अंदर दूरदर्शी विवेकशीलता, ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर हम इसे अपने जीवन का अंग बनाएं, हर महत्वपूर्ण डिस्कशन इसके बिहाफ पे लें, हमारी जिंदगी के बहुत सारे फैसले चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे। और इसे ये मानिए कि इसे जो अध्यात्म में तीसरी आंख बोला जाता है ना, मनोविज्ञान दूरदर्शी विवेकशीलता को तीसरी आंख कहता है। क्योंकि जब हमारी थर्ड आई डेवलप होगी हमारे अंदर ब्रेन में, तो ये चीज हमारे अंदर आएगी। थर्ड आई का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे अंदर दूरदर्शी विवेकशीलता का पैदा हो जाना, यानी हम हर घटना को समझ सकें कि इसका हमारे भविष्य में हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूरदर्शी विवेकशीलता को उगाया और गहराई तक समाविष्ट किया जाए। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मन क्षेत्र व बुद्धि संस्थान भी स्वतंत्र नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं कि मन और बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी कमांड होते हैं हमारे वहीं से जहां संवेदना रहती है, भावनाओं, आकांक्षाओं और मान्यताओं के आधार पर उनकी दिशाधारा निर्मित होती है। यानी कि हमारा जो मूल केंद्र है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम समस्या में क्यों फंसे हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्थान पर नहीं है। जी भैया, हमारी जो रियल आइडेंटिटी हमारा अंतःकरण है, ना कि हमारा मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां हैं। जी भैया। और अगर हम किसी वजह से वहां जाके वहां रहना शुरू कर दें, वहां से हमारी मान्यताएं हैं, वहां जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उन पे हम काम करें, बहुत तेजी से हमें बदलाव आ सकता है, बहुत तेजी से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नीचे स्तर प्रयास करते रहते हैं। जी भैया, अभी हमारे पास 2 ही मिनट बचे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही क्लोज कर देता हूँ अपनी बात को। और 1-2 हैंड रेज भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ प्लीज। शैली दीदी का हैंड रेज है, दीदी का भी हम संक्षिप्त में ले लेते हैं। जी जी जी। हाँ, धन्यवाद प्रज्ञा दीदी, धन्यवाद वीरेंद्र बाबूजी। बाबूजी, हमारे जो देश में ना गरीबी है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वो पुरुषार्थ की कमी के कारण है। पहली बात तो ये इसलिए नहीं है कि जैसे गुरुदेव ने तो गरीबी ओढ़ी थी और उच्च चेतना में रह करके कल्याण का मार्ग अपनाया, सबके आत्म कल्याण, लोक कल्याण। तो ये तो हमें समझने की बात है कि तामसिकता से निकल के हमारे देश को पुरुषार्थ की तो बहुत आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने भी कहा और सबने रिकॉग्नाइज किया, और मैंने एससी सिंह बाबूजी की क्लास में समाधान पाया कि मान लीजिए पुरुषार्थ से हमारे पास साधन उपलब्ध हो गए, सब उपलब्ध हो गया, तो उस समय पे हमको क्या करना है कि हम तो पदार्थ नहीं है ना, हम तो परमाणु तत्व नहीं है, हम तो चेतना है। तो हम आत्म तत्व को इकट्ठा करें, आत्म तत्व के लिए कार्य करें, यानी कि प्रभु को ध्यान करते हुए कार्य करें, और जो साधन पुरुषार्थ है वो सबके लिए सेवा में समर्पित करें। मतलब उसमें हम अहंकार बढ़ाने की प्रवृत्ति को कंट्रोल कर लें कि भाई मैं बड़ी गाड़ी में जाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, भाई मेरा बंगला बड़ा होगा तो लोग कहेंगे देखो कितने बड़े बंगले में रह रहे हैं, भाई मैं बेटी की शादी बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए लगा के करूंगा तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, है ना। तो वो अहंकार की प्रवृत्ति को पोषित ना करते हुए, तो एससी सिंह बाबूजी की कक्षा में सबने सुना होगा और बड़ा सुंदर उन्होंने समाधान ये बताया था
कि हम आत्म तत्व को बढ़ाएं, पुरुषार्थ न छोड़ें, और साधन अधिक उपलब्ध हो तो वो सबको हम सेवा के प्रति समर्पित कर दें। ये चीज मुझे समाधान कारक लगी। जैसे आपने कहा ना कि चेतना को हमें प्रधानता देनी है, मन बुद्धि अहंकार ईश्वर के अधीन कर दें। बस ये इसका समाधान समझ में आया जी। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दीदी। और अभी आज का समय हो गया है, कल हम वापस से इस 7:30 बजे मिलेंगे, तो मुझे लगता है शांति पाठ कर लेते हैं सभी लोग। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी दीदी लोगों को प्रणाम, भैया लोगों को प्रणाम, हाथ जोड़कर जय गुरुदेव, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी भाई बहनों को, जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को नारायण भैया को प्रणाम, शंभू भैया को प्रणाम। प्रणाम भैया।